प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की कुछ टिपिकल प्रॉब्लम करने वाले हैं। और इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है, इसका कहाँ कहाँ यूज होता है और कैसे इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार जरूर से देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 n इज लेस देन 1/8 2n + 1 का होल स्क्वायर। आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो थ्योरम मैंने ऊपर लिखी हुई है, ये जो मैंने प्रॉब्लम लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट जो लिखा है, ये n की हर एक नेचुरल नंबर है, n की हर एक वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा। प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि सबसे पहले इसके 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, अजम्पशन एंड वेरिफिकेशन। इनिशिएशन में हम क्या करते थे कि सबसे पहले हम चेक करते थे कि क्या ये n = 1 के लिए ट्रू है। देन उसके बाद एज्यूम कर लेते थे pk के लिए हमेशा ट्रू होगा। ये एज्यूम्पशन मानते थे कि लेट सपोज pk विल बी ट्रू। उसके बाद हम pk की हेल्प से हम प्रूव करते थे कि pk + 1 भी ट्रू होगा। ये हमारा तरीका होता था इसे प्रूव करने के लिए। अगर हम pk + 1 प्रूव कर देते थे कि ट्रू है तो वहीं पे हमारा ये सॉल्व हो जाता था। देखिए कैसे करते हैं। तो पहले देखते हैं इसे करना क्या है। ये हमारा n तक की टर्म है, हमें प्रूफ करना है कि ये n की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है। तो इसका फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे, p1 = ट्रू। हम इसे कहते थे कि ये p1 है, ये pn है, ये क्या है pn। और हम कहते थे कि आप तो सब चेक कर लीजिए कि क्या ये फर्स्ट स्टेप, क्या ये p1 के लिए ट्रू है। तो p1 के लिए ट्रू करने के लिए क्या मतलब होता है, n की वैल्यू 1 रख के लेफ्ट साइड में अगर आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये सिर्फ 1 तक जाएगा, यानी LHS आ जाएगा 1। राइट हैंड साइड में अगर आप n = 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3/8 यानी 9/8। और 9/8 में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जाता है, इसका मतलब वो 1 से जाता है। तो 9/8 इज ग्रेटर देन 1। 9/8 इज ग्रेटर देन 1, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब p1 हमारा ट्रू है। तो अब p1 ट्रू है, इसका मतलब हमारा इनिशिएशन हो गया। अब हम सेकेंड स्टेप पे मूव करेंगे। सेकेंड स्टेप इज assumption। हम कहेंगे कि हम सपोज कर लेते हैं कि लेट सपोज pk विल बी ट्रू। लेट pk विल बी ट्रू। अगर pk ट्रू है तो 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 k टाइम्स तक, अगर हम k तक लेके जाएंगे तो ये ऑलवेज लेस आएगा 1/8/2k + 1 का स्क्वायर, ये इससे लेस आएगा। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि pk + 1 भी ट्रू होगा, pk + 1 भी ट्रू होगा। यानी हमें ये प्रूफ करना है कि 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 k + 1 एक टर्म एक्स्ट्रा, ये लेस होगा। किससे लेस होगा, 1/8 2 टाइम्स ऑफ k + 1 + 1 के स्क्वायर, इससे लेस होगा। ये हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। दिस वैल्यू, इसको हमें प्रूफ करना है कि ये लेस देन दिस है। आप एक बात देखिए कि ये जो टर्म है ये ऑलरेडी लेस है, इससे ऑलरेडी लेस है। अच्छा, यहां पे मैं एक आपको टर्म समझाऊंगा, आप देखिए इसे। आप सपोज कर लीजिए एक टर्म है x इज लेस देन y, x इज लेस देन y। अगर हम कहते हैं कि x इज लेस देन y, ये स्टेटमेंट लिखा है, तो जिस साइड कम है x इज लेस, अगर ये x लेस है तो इसमें मैं सर्टेन अमाउंट ऑफ थिंग अगर मैं ऐड कर दूं, लेट सपोज x + r, x में r ऐड कर दिया, तो इट मे बी पॉसिबल दैट इट इज इक्वल टू y। ये हो सकता है कि नहीं, अगर मैंने कुछ r कोई वैल्यू अगर उसमें ऐड कर दी, x लेस देन y था, अगर मैंने r में कुछ x में कुछ ऐड कर दिया तो ये हो सकता है कि वो x जो हो y के बराबर हो जाए, वेयर r इज ग्रेटर देन 0। x और y भी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि इन सब केसेस में हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। तो r इज ग्रेटर देन 0, तो ये हो सकता है कि नहीं, अगर हम इसमें r ऐड कर दें तो ये बराबर हो जाए। सेम लॉजिक यहां भी लगाएंगे इसे सॉल्व करने के लिए। देखिए ये पूरी टर्म लेस देन 1/8 2k + 1 का होल स्क्वायर है। अगर इसके राइट साइड में हम r ऐड कर दें, लेफ्ट साइड में अगर हम इसके r ऐड कर दें, या राइट साइड में से r सब्ट्रैक्ट कर दें, राइट साइड से अगर r सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये वैल्यू हो जाएगी बराबर, ये वैल्यू हो जाएगी बराबर 1 + 2 + 2 प्लस डैश डैश k = 1/8 2k + 1 का स्क्वायर माइनस r हम कर सकते हैं। इस तरह से हम बराबर कर सकते हैं। ये मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि मैं ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर सकूं। ऐसे हम करते थे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, pk की हेल्प से pk + 1 को प्रूव करते थे। तो देखिए हम क्या करेंगे, LHS को अब सॉल्व कर रहे हैं। इस केस में LHS हमारा हो जाएगा 1/8 टाइम्स ऑफ 2k + 1 का स्क्वायर माइनस प्लस k + 1 - r, लिख सकते हैं कि नहीं।
और देखिए और हमें क्या लाना है यहाँ पे k+1 लाना है, यानी 1/8 हम जबरदस्ती से k+1 बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर हमने k+1 बनाया इसे तो ये -1 बाहर आएगा, -1 को +1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, +2 ऐड करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। जी हम इस तरह से कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। देखिए इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। 2k+1 का स्क्वायर, 2k+1 हमने तो इसे जब सॉल्व करेंगे 2k+2 और ये -2 कैंसिल तो 2k+1 का स्क्वायर ही आएगा। तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ये इसका तरीका होता है कि जो टर्म हमें प्रूफ करना है वो जबरदस्ती हम प्रोसेस में क्रिएट करते हैं। तो ये देखिए इसके आगे अगर मैं अब ऊपर वाले मिटा दूं इसे, अब अगर इसमें उसको इसके स्क्वायर को ओपन करूं, इसे a सपोज करके और इसे b सपोज करके, तो ये क्या हो जाएगा 1/8 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ k+1 +1 का स्क्वायर +4 -2 टाइम्स ऑफ 2k+1 +1, ये ब्रैकेट। इसे हमने a सपोज किया था, इसे b, तो a² + b² -2 टाइम्स ऑफ a इंटू b, तो ये हो जाएगा 4। ये एक टर्म आ जाएगी ओपन करने के बाद, और बाहर k+1 -r ऑलरेडी। अच्छा इसके बाद अगर मैं सिर्फ इतनी टर्म को ले लूं तो ये जाएगा 1/8 2 टाइम्स ऑफ k+1 +1 का स्क्वायर प्लस इन दोनों टर्म में से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 4 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1/2 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ k+1 2 टाइम्स ऑफ k+2 +1। इसे हमने ओपन कर दिया, ठीक है। आप बस इसे सिंप्लीफाई करते चले जाइए, और बाहर भी k+1 है -r। अगर इसके बाद हम अगर हम सॉल्व करें 1/8, देखिए हमें इसी को लेस प्रूफ करना है। 2 टाइम्स ऑफ k+1 +1 का स्क्वायर, यही हमें टर्म लानी थी कि इससे लेस होगा। अभी इसके इक्वल टू चल रहा है, अभी इसके LHS इसके इक्वल टू चल रहा है। LHS इज इक्वल टू दिस प्लस दिस 1/2। इसे ओपन करते हैं अगर, तो ये हो जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर, और इसे ओपन करने के बाद अगर ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगी सर की। ये 2 1 + 1 3 था, ये -3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 1 और -2 ये -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। -2 में से 2 कॉमन अगर आ जाएगा तो बाहर के 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो अंदर बचेगा सिर्फ -k -1, जो बाहर आके -k -1 बनाएगा, और 1 + k +1 पहले से है -r +k कैंसिल, -1 कैंसिल, सिंपली बचा LHS इज इक्वल टू 1/8 2 टाइम्स ऑफ k +1 +1 का स्क्वायर -r, ये बचा। LHS इज इक्वल टू ये सिंपली बच रहा है। अच्छा देखिए अगर LHS ये है, यानी LHS की वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3, देखिए LHS क्या था, LHS था हमारा 1 + 2 + 3 k +1, ये हमारा LHS था। अगर इसकी वैल्यू आ रही है इज इक्वल टू 1/8 2 टाइम्स ऑफ k +1 +1 का स्क्वायर -r, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए, मैं आपको सिंपली समझाता हूं, ये मेरा LHS है, ये मेरा RHS है, और जो मुझे लाना था उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट किया गया और तब जाके बराबर है। अगर x इज इक्वल टू y -r है, अगर x इज इक्वल टू y -r, x y r तीनों पॉजिटिव हैं, तो मैं इतना श्योर हूं, मैं ये कह सकता हूं कि x लेस देन y होगा। आप इसे समझ के देखिए, y में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया गया है तब जाके वो x के बराबर हो रहा है, y में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया गया तब वो x के बराबर हुआ। इसका मतलब डेफिनेटली हो गया कि x इज लेस देन y। इसका मतलब डेफिनेटली हो गया कि देखिए ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म इक्वल है 1/8 2 टाइम्स ऑफ k +1 -r के। अगर r गायब कर दूं तो 1 + 2 + 3 k +1, जिसे हम pk+1 भी बोलते हैं, pk+1 इज मस्ट है कि ये लेस देन होगा 1/8 2 टाइम्स ऑफ k +1 +1 के स्क्वायर, हेंस प्रूफ। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
n+1 n+5 is divisible by 3, is divisible by 3। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि n+1 n+5 ऑलवेज डिविजिबल बाय 3 होगा। सेम प्रोसेस पहले देखेंगे क्या ये P1 के लिए ट्रू है, यानी जब n की वैल्यू 1 रखते हैं, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 6 2 into 6 12 आएगा, 12 इज डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब ये 1 के लिए ट्रू है। नेक्स्ट लेट pk भी ट्रू, pk भी ट्रू का मतलब k टाइम्स ऑफ k+1 और k+5, ये जो टर्म है हम मान लेते हैं कि लेट pk भी ट्रू, यानी pk वाली जो टर्म है वो 3 से डिविजिबल है, ये हम मान रहे हैं। लेट pk भी ट्रू का क्या मतलब होता है कि pk वाली टर्म यानी n के प्लेस पे k रखने पर वो ट्रू है, यानी वो डिविजिबल बाय 3 है। अगर ये टर्म 3 से डिविजिबल है तो ये मस्ट है ये 3 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। अगर ये 3 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा तो इसे मैं 3 टाइम्स ऑफ m मान सकता हूं, वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जनरल मेथड है प्रूफ करने का। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि pk+1 भी डिविजिबल होगा, यानी k+1 इंटू k+2 इंटू k+6। अब आप इतना जान चुके होंगे कि pk+1 कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए इस केस में pk+1 क्या होगा, n की वैल्यू 1 रखने पर p1 आता है, n की वैल्यू 2 रखने पर p2 आता है, n की वैल्यू 3 रखने पर p3, n की वैल्यू k रखने पर pk आ रहा है, तो n की वैल्यू k+1 रखने पर pk+1 आएगा। तो हमें यही प्रूफ करना है कि pk+1 ट्रू है, यानी दिस टर्म इज डिविजिबल बाय 3। देखिए ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, pk का यूज करना पड़ेगा, जैसे हर एक क्वेश्चन में हम यूज करते आ रहे हैं। अगर उसका हमें यूज करना है तो वो टर्म क्रिएट करनी पड़ेगी ना, वो टर्म अगर हमें कहीं दिखेगी तब तो हम उसके प्लेस पे ले जाके रखेंगे। तो देखिए मैं क्रिएट करता हूं, मुझे k चाहिए k+1 k+5, k+1 तो मुझे दिख रहा है, बस k नहीं दिख रहा, तो मैं इस बीच वाले टर्म को 2 पार्ट में ब्रेक कर दूंगा। एक बार k का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ, यानी k+1 और k+6 ये हो गया, और एक बार 2 का मल्टीप्लीकेशन दोनों के साथ, यानी 2k+1 k+6। ये LHS को मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब मुझे k मिल गया, k+1 मिल गया, k और k+1 मिल गया, k+5 नहीं मिला, k+5 नहीं मिला तो इसे मैं लिखूंगा k+5+1। 6 जहां पे था उसे मैं 5+1 लिख दूंगा। अब एक बार फिर से k+1 से एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, k+1 से एक बार इससे मल्टीप्लाई, k टाइम्स ऑफ k+1 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे इस पार्ट में, यानी k+5 से, प्लस इससे k टाइम्स ऑफ k+1 में एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही आएगा, इंटू 2 टाइम्स ऑफ k+1 इंटू k+6। इसे हम ऑलरेडी मान चुके हैं कि ये डिविजिबल बाय 3 है, तो इसे हम 3m लिख सकते हैं क्योंकि हमने माना है। नेक्स्ट इन दोनों टर्म में अगर हम k+1 कॉमन ले लें, k+1 कॉमन ले लें तो ये बचेगा एक ब्रैकेट में k, और यहां पे बचेगा 2 टाइम्स ऑफ k+6 टू द 12, 2k+12 ये बच जाएगा, यानी हमारा लास्ट में pk+1 आ जाएगा 3m प्लस k+1 इंटू 3m+12, 3m+12 से 3 कॉमन लिया जा सकता है तो वो 3 यहां आ जाएगा, और ये आ जाएगा k+4। 3k+12 में से अगर 3 कॉमन लेंगे तो k+4 आ जाएगा। देखिए इस टर्म में भी 3 है, इस टर्म में भी 3 है, 3 को होल कॉमन लिया जा सकता है, यानी ये हो जाएगा m प्लस k+1 इंटू k+4। अच्छा एक बात बताइए, k क्या था, नेचुरल नंबर, k+1 क्या होगा, नेचुरल नंबर, k+4 क्या होगा, नेचुरल नंबर, k+1 k+4 का मल्टीपल क्या होगा, ये भी नेचुरल नंबर, और उसमें अगर हम m एक नेचुरल नंबर ऐड कर देंगे तो नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर ऐड करो तो भी नेचुरल नंबर आता है, यानी 3 से कोई नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई है। ये इस तरह से लाइक 3 into n, 3 into p 3 into r मान लेते हैं, r इज ए नेचुरल नंबर, कोई नेचुरल नंबर r मल्टीप्लाई, तो अगर pk+1 को भी हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया 3 into r, तो 3 into r टाइप की सारी टर्म 3 से डिविजिबल नहीं होती है, हो गया आपको प्रूफ। 3 to the power r is divisible by 3 to the power is divisible by 3, क्योंकि उसमें मल्टीपल में 3 आ रहा है, तो इस तरह से pk+1 ट्रू हो गया, pk+1 ट्रू हो गया, इसका मतलब ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए ऊपर वाली टर्म डिविजिबल होगी। हेंस ट्रू। थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x to the power 2n minus y to the power 2n is divisible by
x प्लस वाई इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। सबसे पहला स्टेप चेक करेंगे कि क्या ये 1 के लिए ट्रू है। 1 के लिए देखते हैं ट्रू है कि नहीं। n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। हम जानते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर x प्लस वाई से डिविजिबल होता है, क्योंकि इसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे अगर तो x प्लस वाई x माइनस वाई आएगा, और x प्लस वाई आने की वजह से वो x प्लस वाई से डिविजिबल है। तो P1 ट्रू हो गया। अब हमारी बारी आती है कि Pk की। हम मान लेते हैं कि Pk ट्रू होता है। अगर हमारा Pk ट्रू होगा तो इसे हम लिख सकते हैं x टू द पावर 2k माइनस y टू द पावर 2k इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। सेम थिंग, अगर ये डिविजिबल बाय x प्लस वाई है तो इसे हम x प्लस वाई टाइम्स ऑफ m लिख सकते हैं। ये सारी चीजें Pk, ये सारी चीजें इस टर्म में क्यों लिखी जाती है? क्योंकि बाद में इसका यूज किया जा सके। जहां भी x टू द पावर 2k माइनस y टू द पावर 2k आएगा उसके प्लेस पे ये पुट किया जा सके। अब हमें क्या प्रूफ करना है? हमने Pk को तो प्रूव कर लिया, लेट मान लिया कि लेट Pk इज इक्वल टू Pk इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। अब हमें प्रूफ करना है कि Pk प्लस 1 भी डिविजिबल बाय x प्लस 2y है, यानी 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 माइनस y टाइम्स y टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1, यही तो Pk प्लस 1 होगा। अगर Pk ये है हमारा x टू द पावर 2k, Pn अगर x टू द पावर 2n माइनस y टू द पावर 2n है, Pk अगर x टू द पावर 2k माइनस y टू द पावर 2k, तो x टू द पावर Pk प्लस 1 क्या होगा? जहां पे n था वहां पे k प्लस 1 रख देंगे। हमें ये प्रूफ करना है कि ये डिविजिबल बाय x प्लस वाई इंटू एम है। तो देखिए ये प्रूफ करने के लिए मेरा सिंपल सा फंडा यही होगा कि मैं क्या करूंगा कि ये टर्म पहले क्रिएट करूंगा। अगर ये टर्म मुझे यहां मिलती है तो उसके प्लेस पे तुरंत मैं x प्लस वाई इंटू एम रख दूंगा, तो वो मुझे क्रिएट करनी है। तो देखिए मैं कैसे क्रिएट करता हूं। अगर इसे ब्रेक किया जाए x प्लस 2y इंटू एक्स स्क्वायर आएगा माइनस वाई टू द पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर आने वाला है। ठीक है, मुझे x टू द पावर 2k चाहिए, उसके साथ माइनस वाई टू द पावर 2k चाहिए, जो यहां से मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x स्क्वायर y के साथ जब तक नहीं होगा तब तक x स्क्वायर कॉमन नहीं लेंगे, कॉमन नहीं लेंगे तब तक ये नहीं आएगा। समझिए इस बात को। x टू द पावर 2k के साथ x स्क्वायर भी है मल्टीपल में, तो जब तक हमें कोई ऐसी टर्म नहीं मिलती y टू द पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर, इस टाइप की टर्म नहीं मिलती, तब तक हम ऐसे x स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ये टर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकते। वो तो है नहीं, तो एक मेथड है जबरदस्ती क्रिएट करना। देखिए कैसे करते हैं। x टू द पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर तो है, और हमें चाहिए y टू द पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर, यही तो चाहिए। तो एक बार माइनस कर दीजिए, एक बार सेम टर्म को ऐड कर दीजिए। सेम टर्म को हमने ऐड कर दिया तो क्या इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इन दोनों टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x टू द पावर 2k माइनस y टू द पावर 2k, और इन दोनों टर्म में y टू द पावर 2k कॉमन है, y टू द पावर 2k कॉमन है, जिससे बचेगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं अपनी टर्म जो हमने माना था। तो अगर मैं यहां पे वो वाली टर्म लिख दूंगा जो हमने अभी माना था x टू द पावर 2k y टू द पावर 2 x प्लस y इंटू m, तो ये टर्म हो जाएगी m टाइम्स ऑफ x स्क्वायर इंटू x प्लस y, x प्लस वाई इंटू m इंटू एक्स स्क्वायर। यहां पे अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं क्रिएट कर सकता हूं बाई इसको सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करके x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। देखिए x प्लस वाई यहां भी मिला, x प्लस वाई यहां भी मिला, दोनों टर्म को बाहर ले लेंगे कॉमन, तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। x प्लस वाई कॉमन आ गया और अंदर बचा m टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस y टू द पावर 2k इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये आ गया x प्लस वाई का कोई ना कोई मल्टीपल आया नेचुरल नंबर के साथ, इसका मतलब ये x प्लस वाई से डिविजिबल है। जब भी हमें ये क्वेश्चन पूछेगा कि x प्लस वाई से डिविजिबल है, फला चीज से डिविजिबल है, या ये है या वो है, इससे डिविजिबल उससे डिविजिबल, तो जिससे भी डिविजिबल उसको मल्टीपल में क्रिएट करके दिखा दो। अगर मल्टीपल में आपने दिखा दिया तो आपका pk प्लस 1 ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थ्री टू द पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 8। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इज डिविजिबल बाय 8 बोला, इज डिविजिबल बाय 8। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। ये डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8 कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले P1 ट्रू होना चाहिए। P1 ट्रू होने का क्या मतलब है? की वैल्यू 1 रखने पर वो 8 का मल्टीपल आना चाहिए।
1 रखिए, 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + 2 3 to the power 4, 3 to the power 4 कितना होता है 81। यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो 8, यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे कुछ रखना ही नहीं है, 9 है, 8 और 9 17 हो जाएगा। अगर इसमें से 17 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आता है 11 - 7 = 4, यहाँ बचा 7, 7 - 1 = 6, 64 आया। 64 हम जानते हैं डिविजिबल बाय 8 होता है। तो P1 हमारा तो ट्रू हो गया, P1 हमारा ट्रू हो चुका। अब हमारी बारी है Pk की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि Pk हमारा ट्रू है, यानी 2k + 2 - 8 टाइम्स ऑफ k + 9 इज डिविजिबल बाय 8। अगर ये डिविजिबल बाय 8 है तो इसे हम 8m मान सकते हैं, 8 का मल्टीपल वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेक्स्ट Pk + 1 की बारी है। हमें ये प्रूव करना है कि Pk + 1 भी ट्रू। अच्छा Pk + 1 होगा क्या, Pk + 1 यही तो होगा 3 to the power 2 k + 1 + 2, जहां पे k था वहां k + 1 रख दिया, -8k + 1 + 9, यही तो LHS होगा इसके लिए। हमें इसे भी प्रूव करना है कि ये मल्टीपल ऑफ 8 है, हमें ये भी प्रूव करना है कि ये मल्टीपल ऑफ 8 है। देखिए कैसे करते हैं। 3 to the power 2k + 2 तो रहने दें क्योंकि ये हमें चाहिए, इसका अगर हमें यूज करना है, इसका Pk का बार बार यूज करते हैं ना, तो अगर इसका हमें यूज करना है तो ये टर्म हमें क्रिएट भी करनी पड़ेगी, ये टर्म होनी चाहिए क्वेश्चन में। Pk + 1 में क्रिएट करेंगे तब तो उसके प्लेस पे ये टर्म ले जाके रखेंगे, तो वही मैं कर रहा हूं। 3k + 2 आ गया, एक 2 एक्स्ट्रा था तो उसे बाहर ले लिया, वो 9 बन गया, 3² 9 बन गया। एक 2 एक्स्ट्रा था उसे बाहर लेके 3² 9, -8k लिखा और -8 को बाहर ले लिया, एक 8 को बाहर ले लिया, +9। हमारे काम की जो चीजें हैं वो -8k + 9 है। अभी -8 को हमने बाहर ले लिया क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले में -8k 9 है, और एक बार 3 to the power 2k + 9, लेकिन ये तो 9 टाइम्स है, तो 9 टाइम्स है तो हम करेंगे क्या 8 टाइम्स इंटू 3 to the power 2k + 2 बाहर ले लेंगे, प्लस 1 टाइम्स और 3 to the power 2k + 2 इसके साथ ले लेंगे। देखिए एक बार ये और 8 बार, 1 और 8 टाइम कितना हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ दिस हो जाएगा। इस 9 को हमने दो पार्ट में बेसिकली ब्रेक किया, 8 + 1, 8 का मल्टीपल यहां आ गया, 1 वाला यहां आ गया। 1 वाला क्या करेगा, 1 वाला ये जो टर्म बनेगी इसे इसके प्लेस पे हम 8m रख देंगे, 8 × 3 to the power 2k प्लस ये वाली जो टर्म है वो 8m हो जाएगी और -8 हुआ। अब 8 तीनों में कर लिया 8 कॉमन, 8 कॉमन लेने के बाद बचा 3 to the power 2k प्लस m -1। तो ये 8 का मल्टीपल, इसका मतलब Pk + 1 is true, Pk + 1 is true, यानी ये n की हर एक वैल्यू के लिए डिविजिबल बाय 8 होगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कंप्लीट होता है। थैंक यू।